Chief Guest, Professor S.P. Singh Baghel Sahab, Minister of State, Fishery, Animal Husbandry, Dairy and Ministry of State in the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Shri Vakati Shri Hari, Minister of Animal Husbandry and Fisheries, Sports and Youth Services, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana. Our dear MP Sahab, Hitala Rajendra Ji. Shri Sabyasachi Ghosh, IAS Special Secretary, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department, Government of Telangana. Dr. Muthu Kumarasamy, Joint Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairy, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Shri Tarun Sridhar Ji, other people, guests, dignitaries on the dais, and my friends, colleagues, welcome everybody. And I would like to specially thank all the members, all the people sitting on the dais for accepting our invitation and gracing this occasion. Sir, ये पहली बार ये हिस्ट्री में, मिनिस्टर साहब, कि 17 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हैं. इसको कहते हैं यूनिटी सर. Now is the time that we want to show that we are all united. Thank you, sir. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है सर. We are waiting to hear your speech also, I'm sure. So sir, I'll just like to name. यहाँ पर मिस्टर सुरेश चितूरी हैं जो लोकल हैदराबाद के ही हैं, ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन के हैं, प्लस he is also the chairman of CII Animal Agriculture Part. Mr. R. Lakshmanan, Broiler Coordination Committee, all the way from Coimbatore. Ravi Kumar Yelanki, All India Shrimp Hatchery Association. Satish Kumar Ji, Broiler Breeder Association North. Mr. Uday Singh Bayas, Indian Poultry Equipment Manufacturers Association and also having the brand Poultry India. Dr. Sirish Nigam, Indian Federation of Animal Health Companies. Dr. R.S. Sodi, कुछ शाम को आने वाले हैं sir, some people are delayed. Indian Dairy Association. Dr. Gopal Reddy, Institution of Veterinarians of Poultry Industry. नवीन पशुपति हमारे डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं और प्रेसिडेंट है कर्नाटका पोल्ट्री फार्मर्स एंड ब्रीडर्स एसोसिएशन के. Our dear dynamic Ranpal Danda ji, Poultry Federation of India. Shri Daljit Singh, Progressive Dairy Farmers Association. Mr. Saji Chaku, ये भी लेट आ रहे हैं बट आ रहे हैं, प्रेजेंट होंगे सर कल के इवेंट के लिए. सोसाइटी ऑफ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स. मिस्टर मोहन रेड्डी, तेलंगाना पोल्ट्री फेडरेशन. डॉक्टर तिरुपति रेड्डी, तेलंगाना पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन. डॉक्टर संतोष हिरे, वेट्स एंड पोल्ट्री. डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, वर्ल्ड वेटनरी पोल्ट्री एसोसिएशन इंडिया चैप्टर. एंड हमारे प्रिय मिस्टर मदन मोहन मेहती, वेस्ट बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन. मैंने इसलिए प्रिय बोला सर कि मेरी बहू वहां पर भी आई हुई है, तो इसलिए मैंने कहा प्रिय. तो मेरा बंगाल से स्पेशल लगाव हो गया इस चक्कर में. आवर स्पेशल इन्वाइटीज, आवर डियर फ्रेंड, आवर गाइडिंग लाइट, डॉक्टर ओपी चौधरी, डॉक्टर PS महेश, डॉक्टर गगन गर्ग, डॉक्टर HR खन्ना, डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर राघवेंद्र भट्ट, एंड अभी अभी सर नए मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट गोदरेज के मिस्टर कटारिया. वी मस्ट नॉट फॉरगेट सर, हमारे पास्ट चेयरमैन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेरी सीनियर, मिस्टर PS लुंकर जी, मिस्टर PS नंद कुमार जी, मिस्टर भरत टंडन शायद कल आएंगे, डॉक्टर दिनेश भोसले वो भी कल आएंगे, मिस्टर SV भावे, मिस्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव एंड मिस्टर सुरेश देवरा. सो सर, अगस्त ग्रैदिंग है, बहुत लोग हैं और इट्स रियली लवली टू हैव ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री हु आर ऑल हियर. सर थोड़ी सी क्लिफमा की एक्टिविटीज के मैं ज़्यादा समझ ले लूँगा बिकॉज वी हैव द पॉजिटिव ऑफ टाइम. भंडारे साहब ने कुछ ज़्यादा ही समझ ले लिया था, मेरे लिए कम छोड़ दिया भाई आपने, बट ओके. सर गवर्नमेंट
में कनेक्शंस, लाइजनिंग, इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट, ये तो हम करते ही आ रहे बड़े सालों से और करते रहेंगे। इस बार हमने क्या किया है सर कि बहुत सारे सेमिनार किए, क्योंकि हमने लगा कि भाई व्हाई नॉट वी शुड कनेक्ट एट द फील्ड लेवल, ग्राउंड लेवल, फार्मर लेवल। तो हमने टाई अप किया फॉर एग्जांपल डेयरी के लिए गोकुल के साथ। अब जब गोकुल के साथ हम टाई अप करके सेमिनार कर रहे हैं तो हमारी टेक्निकल टीम है, उन्होंने सब्जेक्ट्स डिजाइन किए, तो सारे फार्मर वहां पर आए डेयरी के। सो दे चूज द सब्जेक्ट्स एंड देन वी डिजाइन कि इसके स्पेशलिस्ट कौन होंगे एंड हाउ डू वी ट्राई टू रिजॉल्व। तो ये हमारी एक कोशिश है कि भाई हाउ वी कैन एक्चुअली इम्पार्ट नॉलेज डाउन टू दी। फिर हम नामाक्कल गए जो एग का हब है, कोयम्बटूर गए ब्रॉयलर का हब है, पुणे गए। सो वी हैव डन सेमिनार्स ऑलरेडी इन 6-7 प्लेसेस इन द कंट्री इस साल। नई चीज हमने सर एक और की है इस बारी, इंडस्ट्री एकेडेमिया का टाई अप। पहली बार ऐसा हुआ है सर कि वी हैव डन एन एसे प्रोग्राम फॉर द वेटनरी स्टूडेंट्स। इसके बारे में विस्तार में डॉक्टर ए.एस. रानडे बताएंगे कि भाई हमने हाउ वी डिजाइन्ड दिस प्रोग्राम एंड हाउ वी क्रिएटेड। सर आपको जानकर खुशी होगी, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन हमने पोल्ट्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर, एक्वा सेक्टर, स्वाइन सेक्टर, इसमें हमारी टीम ने 3 टॉपिक्स दिए और स्टूडेंट्स को ये मौका दिया कि यू चूज फ्रॉम एनी ऑफ दीज 3 टॉपिक्स एंड यू कैन राइट एन एसे एंड इट हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय द सुपरवाइजर। फर्स्ट टाइम हमने ये कोशिश की सर, 138 एंट्रीज हमारे को मिली फर्स्ट ईयर में। तो अब आप सोचो सर, जब ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा, बहुत तकलीफ हुई, हर यूनिवर्सिटी में जाना, वेटनरी कॉलेजेस में जाना, बट वी हैव अचीव्ड इट एंड नाउ बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड आई एम श्योर दीज स्टूडेंट्स विल कैरी द लाइट अहेड कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्पेशली जब आप इनको फेलिसिटेट करेंगे, ऑनर करें बच्चों को इतना जो अच्छा काम किया है, आई एम श्योर दैट you will be energized and more students will start participating and these students ही सर जो भी हमारी problems है इंडस्ट्री की, जो भी हमारी problems है सेक्टर्स की, they will find the solutions and they will have the opportunity to grow in this sector। एक तो हमारे को सर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, बिकॉज आज पेट इंडस्ट्री सबसे प्यारी है तो सब पेट इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। हम तो मुर्गी वाले हैं, अंडे वाले और फिश वाले हैं, बट वी नीड द टैलेंट टू कम इनटू आवर सेक्टर ऑल्सो। इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर, दीज आर ऑल सनराइज सेक्टर्स फॉर अस। स्पेशली सर इफ वी आर 1/3 ऑफ द एनिमल एग्रीकल्चर का GDP, वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सो सर 240 मिलियन मेट्रिक टन डेयरी, 140 billion eggs, number 2 in the world. Number 3, 1 million metric ton shrimps, around 7 to 8 million metric ton poultry meat. Sir, we are today, I think, number 3 or 4 in the feed production in the world also, 60 million metric ton total. जिसमें से अकेला पोल्ट्री is 40 billion metric ton. कॉर्न जो हमको लगता है 40 million metric ton, क्ले is around 20 to 21 million metric ton, और सोयाबीन मील हमको लगता है around 5 to 6 billion metric ton. 2030 में अनुमान हमने लगाया है कि सर यही इसी पेस से अगर हम ग्रो होते रहे 75 to 80 मेट्रिक टन हमारा टोटल फीड कंजम्पशन होगा, जिसमें 54 मिलियन मेट्रिक टन पोल्ट्री होगा, 27 मिलियन मेट्रिक टन कॉर्न लगेगा और 8 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन मील लगेगा। अगर 2040 की बात करें तो 48 मिलियन मेट्रिक टन कॉर्न लगेगा फॉर 96 मिलियन मेट्रिक टन पोल्ट्री फीड के लिए। इट्स अ ग्रेट स्टोरी सर, इट्स फैंटास्टिक स्टोरी। Is it sustainable? Do we have the land to provide this much corn, this much soybean meal? It's a good story of growth, but we need to be extremely cautious that how are we going to feed this sector to be able to grow at the same pace of 8 to 10 or 6 to 8% CAGR every year. So ये सोचने की बात है सर, we all have to think together, we have to come solutions to this, that how do we handle this? क्या GM इसका आंसर है या इसका इंपोर्ट आंसर है? ये तो सर मिल के बैठ के बात करके एंड वी हैव टू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू दिस। अब रिसेंटली जो हमारा अनदर सेक्टर which used to get so much foreign exchange for the country, the shrimps, अब टैरिफ लग गया, अराउंड 27 अगस्त तक 50% टैरिफ लग जाएगा।
what do we do? What will the fish farmers do? What will the shrimp farmers do? Where will they go? So sir, इसके लिए हमारे को we will have to make a special effort. जैसे हमने इंडिया यूके का FTA किया, we have to have the FTAs at a very fast level with other countries also. I believe Russia is also a partner where we have been there recently to partner with. So we have to do the FTAs with various countries and find different markets so that we are not dependent on a single buyer. They बोलते ना sir, don't put all your eggs in the same basket. So we need to be careful about that also. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा सर, मिडिल ईस्ट मार्केट में जो हम अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं, they are importing 5 billion eggs every year, मिडिल ईस्ट, जिसमें से पोल्ट्री मीट इज अप्रोक्सीमेटली, और पोल्ट्री मीट इंपोर्ट करता है 2.2 बिलियन मेट्रिक टन, जिसकी वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली $4.6 बिलियन, और इसमें अकेला यूएई सऊदी अरेबिया is approximately $2.4 billion worth they import, और 70 to 75% import ब्राजील से आता है. So if our farmers are given the opportunity and given the price of the raw materials, of the ingredients, at the same price of world level, we can achieve anything, sir. So we need to think about that also. So मेरा मानना है सर that फार्मेक्सिल है, केमिक्सिल है, अपीडा है, एम्पीडा है, पोल्ट्री के लिए कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है हमारे पास. We need to create some export development authority for poultry. Shrimps, domestic consumption is practically nothing. उल्टा है, मतलब पोल्ट्री almost 100% domestic consumption है और shrimp 95% exports है. So we need to create that market for shrimps also within the country. So we need a domestic development authority for shrimps also. So we will have to work together, sir, in creating this platform so that we are self-sufficient first. It's good that you can export, but we need to have that kind of self-sufficiency also. I would suggest, sir, if you can have an export processing zone for poultry, for example. We have the raw materials available. I've given you the numbers, sir, whatever we are estimating, that if we have these imports at the same price or the local supply, and we continue with the RODTEP and interest equalization schemes, we can export, sir. And we are quite capable as Indians. They are all here, sir. They know how to prepare a proper product. अभी हमने अंडे बेचे भी हैं यूएस में, हमारे अंडे नॉर्मली यूएई जाते भी हैं. वी कैन गेट बेटर विद टाइम, बट आपकी पॉलिसीज, आपकी हेल्प, वी आर देयर फॉर यू. सारे एसोसिएशन वाले यहाँ बैठे हैं. टेल अस where we are willing to participate in developing the authorities, whether domestic हो चाहे export हो, and let's try to move forward together. So ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब लोगों से गुजारिश है, help us help the country to grow at the same pace which we are growing in these sectors. Thank you so much, friends.